हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और पठन पठन पाठन में मस्त होंगे। आज कुछ अलग है। आज जो है ना दोस्त मेरे, आज थोड़ा सा अलग है। आज हम लोग कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्त मेरे, कुछ कुछ रिएक्शंस, आज सारे रिएक्शंस, कुछ नहीं, आज सारे रिएक्शन देखने वाले हैं। बताओ हमको, ये Mg जब O2 से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? Mg बनाएगा, MgO2 बनाएगा, क्या बनाएगा? जल्दी से, आपके पास दो ऑप्शन है। आज सारे रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं सारे रिएक्शंस, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस करने के लिए? एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो अगर आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस एक ही क्लास में सिंगल शॉट में करने के लिए, तो जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो। Mg+O2, यहां से क्वेश्चन देता है कि ये क्या बनाएगा। अब ध्यान रखना, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम 12 है, 2 8 2, और ऑक्सीजन 8 होता है, तो ये 2 6 होता है। इसकी संयोजकता अगर निकालोगे, इसकी संयोजकता तो 2 हो जाएगी, 2 है। इसकी संयोजकता निकालोगे, इसकी संयोजकता निकालोगे तो ये 8 में से 6 गया, ये भी 2 हो जाएगा। देख लो, जब भी 5 6 7 8 रहता था, 8 से घटा देते हैं, 8 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब दोस्त मेरे, एक की संयोजकता दूसरे पर होती है, Mg और O। Mg की संयोजकता O पर होगी तो Mg की संयोजकता 2 है, तो यहाँ 2 दे दिए। ऑक्सीजन की संयोजकता Mg पर होगी तो ऑक्सीजन की 2 है, तो यहाँ 2 दे दिया। 2 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा MgO इज द राइट आंसर। मार दो, देखो यही क्वेश्चन रहता है, MgO इज द राइट आंसर। हो जाएगा क्या? चलो, आज एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं। अगला 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 बताओ, जेडन जब SO4 से अभिक्रिया करेगा, तो जेडन जब SO4 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये जेडन SO4 है, इसके बाद ये क्या बनाएगा? H2O बनाएगा कि H2 बनाएगा? जल्दी से, आपके पास ऑप्शन नंबर ए और बी है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? जेडन क्या रिएक्शन जब H2SO4 से करेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी से आंसर बता दो। व्हाट इज द आंसर? ZnSO4 बनेगा। साथ में क्या बनेगा? तो दोस्त मेरे, ये ZnSO4 से अभिक्रिया करेगा, ZnSO4 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा दोस्त मेरे? तो ये हाइड्रोजन बनाएगा। आप कहिएगा कैसे? तो अम्ल जो है, अम्ल अम्ल अम्ल, जब भी ध्यान रखिएगा, धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा, ये लवण 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 प्लस लवण, ये लवण है, आप प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसलिए यहां हाइड्रो, ये धातु है, ये अम्ल है, अभिक्रिया किया, लवण प्लस। जब ये क्षार जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तब ये बनाता लवण, अब प्लस H2O। और अगर अगर अम्ल अम्ल या कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट जो है, ये अगर अभिक्रिया करेगा अम्ल से, तो ये बना देगा लवण 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 प्लस CO2 बना देगा। ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर? देखो, यहां धातु है, जिंक धातु है, ये अम्ल है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन देगा। वही अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता तो लवण प्लस H2O दे देता, और वही कार्बोनेट से करता तो लवण प्लस CO2 दे देता। तो इसीलिए यहां पर H2 हो जाएगा, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 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 बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? CO प्लस H2 बराबर हो जाएगा 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये क्या देगा? जल्दी से बता दो। CO हमेशा ध्यान रखना, ये एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड में जाओगे, अम्लीय ऑक्साइड में CO2 है। अम्लीय ऑक्साइड की अगर हम बात करें, CO2 है, NO2 है, SO2 है, ये अम्लीय ऑक्साइड है। उसके बाद एक उदासीन ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड नहीं के बराबर पूछता है। उदासीन में
CONO है, और उभय धर्मी होता है एक। उभय धर्मी की अगर हम बात करें, उभय धर्मी की अगर हम बात करें, इसमें Al2O3 आता है, ZnO आता है, और PbO2 आता है, PbO2 आता है। अब हमको बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। यहां पर दोस्त मेरे, यहां पर क्या बनेगा, व्हाट इज द आंसर। CO प्लस H2 बराबर, जल्दी से बता दो क्या बन जाएगा, व्हाट इज द आंसर। CO प्लस H2 ये बन जाएगा CH3OH, CH3OH, यानी ये बन जाएगा A, मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनने के लिए क्या रिएक्शन होता है, C6H12O6 जो है, ये ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में, यानी खमीर की ईस्ट की उपस्थिति में ये दे देता है C2H5OH प्लस CO2, यानी ये क्रिया है इथाइल अल्कोहल बनने की। ये क्रिया है दोस्त मेरे इथाइल अल्कोहल बनाने की। ये क्रिया क्या है दोस्त मेरे, इथाइल अल्कोहल बनाने की। आंसर, आंसर, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो। ये इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल बनाना है, इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो ये क्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन प्रक्रिया से हम लोग इथाइल अल्कोहल बना लेते हैं। अगला, अगला बता दो, ये बता दो क्या बन जाएगा यहां रिएक्शन में, बताओ क्या बनेगा। CaOH2O से अभिक्रिया करेगा, क्या बना देगा, एक है CaCO3। देखो CaCO3 की अगर हम बात करें तो CaOH हॉल 2 जो है, जब CO2 से अभिक्रिया करेगा ना, तब बना देगा CaCO3। और अगर दोस्त मेरे CaOH2O से अभिक्रिया करेगा तो बना देगा CaOH हॉल 2। और अगर CaOH हॉल 2 जो है ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा CaOCl इंटू Cl। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको तो, इसका फॉर्मूला तो एनसीईआरटी ने बदल दिया, इसको CaOCl हॉल 2, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये एक रिएक्शन हो गया, ये दो रिएक्शन हो गया, और ये तीन रिएक्शन हो गया, और तीनों पूछता है। ये तीनों रिएक्शंस पूछा जाता है। आंसर बता दो जल्दी से, व्हाट इज द आंसर। CaOH2O से विक्रिया करेगा और ये दे देगा दोस्त मेरे CaOH हॉल 2 दे देगा। क्या दे देगा, CaOH हॉल 2 दे देगा। और यहां पर आप देखो CaOH हॉल 2 CO2 से विक्रिया करता है CaCO3, और CaOH हॉल 2 जब क्लोरीन से विक्रिया करेगा CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर दे देगा। आज बस इतने रिएक्शन पढ़ के जाना है, इससे ज्यादा रिएक्शन कभी पढ़ के मत जाना, इतने में काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब बताओ एक आंसर। ये अभी तुरंत बताए थे, देखो अभी तुरंत पिछला में ही बताए थे। CaOH हॉल 2 CO2 से विक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, यहां देखो लिखा हुआ है CaCO3। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, यहां क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। A फॉर एप्पल। इसी को हम लोग चौक कहते हैं, ये चौक कहते हैं, इसी को हम लोग खड़िया कहते हैं, इसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं, इसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। और ये इसको कहते हैं अनबुझा चूना, अनबुझा चूना। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्त मेरे क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। और इसको तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग बुझा चूना, बुझा चूना, बुझा चूना। चूंकि H और O दोनों है तो जल का निर्माण करेगा, बुझा चूना। और इसी को हम लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। आंसर, 6 एडिशन कब आएगा, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा दोस्त मेरे छप के। नहीं ना वो आंसर, 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 आंसर देखो अगला क्वेश्चन बताओ, एक आंसर बता दो। CH4 जब O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। देखो CH4 की अगर हम बात करें, ये संतृप्त है,
संतृप्त है, ये क्या बना देगा जल्दी से बता दो। ये संतृप्त है क्योंकि ये अल्केन है, और संतृप्त जब भी जलता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 देता है। अब वही अगर असंतृप्त होगा दोस्त मेरे, अगर वही असंतृप्त होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। असंतृप्त होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, चूंकि ये तो एल्केन है तो संतृप्त है तो CO2 देगा। अब वही असंतृप्त रहता है, ये जब भी देगा नीला रोशनी देगा, और ये जब भी देगा पीला रोशनी देगा। इतने रिएक्शन है जो आज हम आपको पढ़ाने वाले। CO2 इज द राइट आंसर। CO2 इज द राइट आंसर। जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलेगा, ये कहां कहां पाया जाता है दोस्त मेरे, ये बायोगैस में पाया जाता है, बायोगैस में पाया जाता है, और ये पाया जाता है CNG में। और इसके जगह पर अगर ब्यूटेन भी रहता ना तो वो भी संतृप्त था, एल्केन था, तो वो भी CO2 ही देता। अच्छा, आज का PDF हम कल फिर डलवा देंगे। अगला 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 एक और आंसर बता। CaCO3 ये टूटेगा किस में बताओ। एक ऑप्शन है CaO प्लस CO2 की CO। जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट्स कर दो। CaCO3 जब भी टूटेगा दोस्त मेरे, ये CaO प्लस CO2 में टूटता है। CaCO3 जब भी टूटेगा CaO प्लस CO2 में टूटेगा। BPSSI का वैकेंसी, SI का वैकेंसी आया है, उस भी ग्रेजुएशन लास्ट। अच्छा देखते हैं, कहते हैं लेड नाइट्रेट। अब यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि भैया यहां बताओ और क्या बनेगा लेड नाइट्रेट में, यहां पर क्या बनेगा जब अगर PbO प्लस O2 बन चुका है तो यहां पर क्या बनेगा NO2 के NO। ये यहां पर दोस्त मेरे ये NO2 बनेगा। यहां रिएक्शन होता है लेड नाइट्रेट जब गर्म होता है ना, PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। द राइट आंसर इज NO2। इसका रंग कैसा होता है NO2 का, जल्दी से बताइए तो। NO2 का रंग कैसा होता है जल्दी बताइए। व्हाट इज द आंसर। NO2 का रंग बता दो जल्दी से कैसा होता है। जल्दी बताओ। बेरियम सल्फेट का रंग सफेद होता है, लेड आयोडाइड का रंग लाल होता है, पीला होता है, भूरे रंग का होता है। बताओ सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में, एक ऑप्शन है प्रकाश, विद्युत और उष्मा, किसकी उपस्थिति में ये टूटता है। देखो उष्मा की उपस्थिति में जो टूटता है वो सब है कैल्शियम कार्बोनेट, ये उष्मा की उपस्थिति में टूट जाता है, CaO प्लस CO2 बन जाता है। उसके बाद ये लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल 2, ये जो है टूट जाता है ऊष्मा की उपस्थिति में, और ये बना देता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। और दोस्त मेरे PbO प्लस NO2 प्लस O2। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, NH4NO3 टूटता है। कौन टूटता है दोस्त मेरे, NH4 NH4NO3 टूटता है। NH4NO3 जो है, देखो जितना रिएक्शन लिख रहे हैं चला, अगर तुम पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उष्मा का सिंबल है ये N2O प्लस H2O में टूट जाता है। और एक और रिएक्शन है दोस्त मेरे जो FeSO4 जो है, FeSO4 ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है, और ये टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में, प्लस SO3 में टूट जाता है। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये सब हीटिंग रिएक्शंस हैं। और ये विद्युतीय रिएक्शन में आपका आता है H2O, ये विद्युत की उपस्थिति में H2 प्लस O2 में टूट जाता है। और प्रकाश की उपस्थिति में तो ये अभी यही रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। ये दो गो इसमें है, एगो सिल्वर ब्रोमाइड का टूटना AgBr और दूसरा AgCl का टूटना, ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का टूटना। सर जी इतनी रात तक पढ़ा रहे हैं, घर कितनी बजे जाएंगे। अरे मेरी चिंता ना कर दोस्त मेरे, हम तो चले जाएंगे, बट आप तो लौट के आओ और पढ़ाई करो।
बस हम तो दोस्त मेरे चले जाएंगे। आ जाओ, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कितने लोग चाहते हैं दोस्त मेरे कि शॉर्ट रिवीजन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हो जाए? एक बार जल्दी से जो लोग चाहते हैं शॉर्ट रिवीजन हो जाए, एक बार जल्दी से 5 टाइप कर दो। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट रिवीजन हो जाए तो जल्दी से एक बार 5 टाइप कर दो। FeCuSO4 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा बताओ? अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा? देखो ये हमेशा ध्यान रखना कि AB जो है ये C से अभिक्रिया करेगा और AC प्लस B बनाएगा। तो देखो ये हट रहा है, ये हट रहा है और ये हटा रहा है। जो हटा रहा है वो अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए और जो हट रहा है वो कम अभिक्रियाशील होना चाहिए। जो हट रहा है वो कम अभिक्रियाशील होना चाहिए। तो अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ये आयरन तो अधिक अभिक्रियाशील होवे करता है, आयरन तो जल्दी जंग भी लग जाता है और ये कम अभिक्रियाशील होता है। तो ये अधिक अभिक्रियाशील है, जो हटा रहा है वो अधिक अभिक्रियाशील है तो होगा। इसका मतलब अभिक्रिया होगा, इसका मतलब अभिक्रिया होगा, इसका मतलब अभिक्रिया होगा। इसका मतलब अभिक्रिया होगा। अगला अगला अगला, जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा और जल्दी से बता दो अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। ये जो है ना दोस्त मेरे, ये कम अभिक्रियाशील है और ये अधिक अभिक्रियाशील है। बताओ अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। ये दे देगा दोस्त मेरे आपको ZnSO4 प्लस Cu। अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा? जो हटा रहा है वो अधिक अभिक्रियाशील है, तो होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ। Zn जो है CuSO4 से अभिक्रिया करेगा, होगा अभिक्रिया, अभिक्रिया होगा क्योंकि जो हटा रहा है वो अधिक अभिक्रियाशील है। चलो बताओ, ये Na2SO4 BaCl2 से अभिक्रिया करेगा। देखो ये ये SO4 से अभिक्रिया करके BaSO4 और ये NaCl से अभिक्रिया करके NaCl, ये बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl और ये अवक्षेप है, ये अवक्षेप है और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये अघुलनशील है, ये अघुलनशील है और ये गैस नहीं बनाता, गैस नहीं बनाता। अब आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। कैसा? बेरियम सल्फेट जो है सफेद रंग का बनाएगा कि पीले रंग का बनाएगा? सर आप बोल रहे थे कि न्यू क्लास लाएंगे, कब लाएंगे? न्यू बैच आ चुका है दोस्त मेरे आस ऑफिशियल ऐप पर, लेकिन आपका जो रिवीजन क्लास है वो कब लाएंगे ये पूछे। रिवीजन क्लास आप जब कह दीजिएगा, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, आज 5 तारीख हो गया है, तो बताइए कब से लाना है। बेरियम सल्फेट कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। लेड आयोडाइड पीला रंग का होता है। लेड आयोडाइड जो होता है PbI2 ये पीले रंग का होता है। अगला अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। CuO2 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? CuO बनाएगा कि Cu2O बनाएगा? जल्दी बताओ। CuO2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा जल्दी बताओ। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, CuO बनाएगा। जब भी बनाएगा CuO2 से अभिक्रिया करेगा तो CuO बनाएगा कि Cu2O बनाएगा? जल्दी बताओ, या Cu2O बनाएगा जल्दी बताओ। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है दोस्त मेरे, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, क्योंकि ऑक्सीजन होता है 8 तो 2 6, तो इसकी संयोजकता 2 होती है, तो इसकी संयोजकता इस पर हो जाएगी। बताओ क्या बनाएगा जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर। यहां दोस्त मेरे हीटिंग रिएक्शन है, हीटिंग रिएक्शन में ये CuO बना देगा, CuO बना देगा। Cu2O भी बनाता है लेकिन उसका स्पेशल कंडीशन है। CuOH2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा जल्दी बताओ। Cu प्लस H2O बना देगा, Cu प्लस H2O बना देगा। अब आपको यह बताना है कि यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण की अवकरण। चलो आप हाइड्रोजन के बारे में ये बताओ कि क्या हुआ। एक ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन जुटना हाइड्रोजन हटना, और दूसरा है आपके पास अवकरण, अवकरण 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 का मतलब हुआ ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। अब बता दो क्या हुआ। H2 के साथ क्या हुआ, H2 में ऑक्सीजन जुटा है, तो ऑक्सीजन जुटा है मतलब ऑक्सीकरण हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया। अब देखो यहां ऑक्सीजन हटा है,
यहां ऑक्सीजन हटा है तो ऑक्सीजन हटा है तो यहां क्या हो गया, अवकरण हो गया, यहां अवकरण हो गया। और यहां ऑक्सीजन H2 में O जुटा है ना, तो यहां ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। हो गया। ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना, ये अवकरण हो जाएगा, ये अवकरण हो जाएगा। होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या कहता है देखो, NaHCO3, Na2CO3 HCl से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। HCl से विक्रिया किया तो देखो H जो है ये क्या बनाएगा, व्हाट इज द रिएक्शन। क्वेश्चन कह रहा है Na2CO3 है, कौन है दोस्त मेरे, Na2CO3 है, कह रहा है किससे रिएक्शन किया, HCl से, तो क्या बना देगा। यहां दोस्त मेरे ये बना देगा Na2CO3 HCl से विक्रिया जब ये करेगा, ये NaCl से विक्रिया करके NaCl बना देगा। अब बताओ ये NaCl जब बना देगा तो ये कैसी अभिक्रिया है, यहां Na2CO3 HCl से विक्रिया करेगा और ये कैसी अभिक्रिया है बताओ, व्हाट इज द आंसर। ये ई दोनों में से कुछ नहीं है, क्योंकि भैया द्विविस्थापन भी नहीं है, दो विस्थापित भी नहीं हो रहा है, लवण और जल भी, लवण और जल के साथ CO2 भी तो बन रहा है। बस ये रिएक्शन याद रखना। एक आंसर बता, CaOH हॉल 2 CO2 से विक्रिया करेगा कितना बार, अभी तुरंत बताएं, कैसा बनाएगा। CaCO3 देखो, बेरियम सल्फेट भी सफेद रंग का होता है, बेरियम सल्फेट भी सफेद रंग का होता है, और CaCO3 भी सफेद रंग का होता है। दो चीजें सफेद रंग की होती हैं, एगो बेरियम सल्फेट, एगो CaCO3 इज द राइट आंसर। बेरियम सल्फेट और CaCO3 इज द राइट आंसर। होगा। लेड आयोडाइड खाली पीले रंग का होता है। बताओ HCl जो है ये रिएक्ट किया, HCl जो है H2O से रिएक्ट किया तो ये बना देता है दोस्त मेरे, ये NCERT का रिएक्शन है, ये H3O प्लस बना देता है। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको कौन आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H3O प्लस बनाता है, HCl H2O से विक्रिया करेगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हम पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप कहिएगा तो हम पूरा रिवीजन करवा देंगे। 2 दिन में फिजिक्स करवा देंगे, 2 दिन में केमिस्ट्री और 2 दिन में बायो, जो इंपॉर्टेंट है। पूरा तो नहीं कह सकते, आप कहिएगा ओकरा फंसेगा कि नहीं, अगर कोई माई बाप नहीं है। सर पर इच्छा है, पूरा पढ़ के जाओगे तभी नौकरी होगा। CaOH हॉल 2 जब Cl2 से विक्रिया करेगा, CaOH हॉल 2 किससे विक्रिया कर रहा है दोस्त मेरे, Cl2 से विक्रिया कर रहा है। बताओ क्या बना देगा, ये वही अभी तुरंत बताए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से विक्रिया करेगा तो ये CaOCl का हॉल 2 ब्लीचिंग पाउडर बना देगा। ई जो बनेगा ये बनेगा CaO जब H2O से विक्रिया करेगा, और जब CaOH हॉल 2 जब CO2 से विक्रिया करेगा तो बना देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और जब CaOH2O से विक्रिया करेगा CaOH हॉल 2, और जब CaOH हॉल 2 Cl2 से विक्रिया करेगा तब ये बना देगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। आंसर अभी बताए भी थे हम आपको। अगला अगला बता, CuO2 से अभिक्रिया करेगा, ये तो बता दिए हैं। अगला बता, धातुओं की सापेक्षिक अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी की अगर हम क्रम की बात करें तो बताओ, धातु के रिएक्टिविटी का क्रम यही होता है, ध्यान से देख लो। सोना, चांदी, पारा सबसे कम अभिक्रियाशील है, कॉपर भी, ये आयरन, ये जिंक, अल्युमिनियम, ये सब बीच में है, और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, सबसे ऊपर वाला जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया, हाँ नया बुक आएगा तो उसमें एनसीईआरटी का जो अपडेट आया वो भी डाल देंगे। ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, ये बीच वाला है ये कम, ये सबसे कम। मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना चांदी, कहेगा मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, सोना और चांदी।
कुछ आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक आपके सामने है, गौर फरमाइएगा, इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका गलनांक कितना है, जितना पे गलेगा, क्वथनांक जिस पर ही खोलेगा, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में। NaCl का सबसे ज्यादा पूछता है। कैल्शियम क्लोराइड जो ये निर्जलीकरण में यूज करते हैं, निर्जलीकरण मतलब ये जल को अवशोषित करने का काम करते हैं, इसको तो अनबुझा चूना कहते हैं। NaCl का पीएच मान 7 होता है, इसका पीएच मान में जाओगे दोस्त मेरे तो 7 होता है। बता, अगला 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 बताओ, इसमें बता दो जल्दी से कि इसके रिएक्शंस में क्या क्या बनेगा। ये तुमको क्वेश्चन पूछेगा, ये हीटिंग रिएक्शन है सारा। CuO2s जब O2 से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा? Cu2s जब O2 से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा? तो ये बना देगा CuO प्लस SO2 बना देगा, CuO प्लस SO2 बना देगा। ये कुछ कुछ हीटिंग रिएक्शन है, कभी कभार अटपटे क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तब पूछता है। Cu2O और Cu2s से अभिक्रिया करेगा तो कह रहा है Cu2O Cu2s से अभिक्रिया करेगा, ये नहीं होगा, से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? तो ये भी बना देगा दोस्त मेरे Cu प्लस SO2 बना देगा। फिर कहता है ZnS जब O2 से अभिक्रिया करेगा तब क्या बना देगा? ये ZnO प्लस SO2 बना देगा। और जब ZnCO3 जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है ना, वैसे ZnCO3 जब टूटेगा ये ZnO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट भी टूटता है तो CaO प्लस CO2 बनाता है। ZnO प्लस सी जब को जब गर्म किया जाएगा, ZnO प्लस सी को जब गर्म करेंगे तो ये Zn प्लस CO2 बनाएगा। ये रिएक्शन पूछता है, हीटिंग का ये रिएक्शन है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला 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 क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे कि जब इथाइल अल्कोहल को क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा या अम्लीय K2Cr2O7 प्लस उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तो यहीं पर जो है ये बनता है CH3COOH, यानी इथाइल अल्कोहल से, ये है इथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनने के लिए क्षारीय KMnO4 आया और अम्लीय K2Cr2O7 का उपयोग किया जाता है, अम्लीय K2Cr2O7 का उपयोग किया जाता है, तब बनता है ये एसिटिक एसिड, या इसी को इथेनोइक एसिड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इथेनोइक अम्ल, इसी को कहते हैं इथेनोइक अम्ल, या इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं। और ये विनेगर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। क्या बनता है? कहेगा इथाइल अल्कोहल को क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जब अभी हीट किया जाता है तो क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है दोस्त मेरे? एसिटिक एसिड बनता है। CH3COH बनता है कि C2H5COH बनता है, OH बनता है? तो कहेंगे CH3COOH बनता है। बताओ ई जो है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोस्त मेरे ई जुड़ता है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण एक संयोजन अभिक्रिया है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है और यह निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। लोह चूर्ण की उपस्थिति में हैबर विधि से अमोनिया बनता है, हैबर विधि से अमोनिया जो बनता है, हैबर विधि से अमोनिया बनता है लोह चूर्ण की उपस्थिति में। हैबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनता है, ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनता है। और यह हाइड्रोजन का जुड़ना और संतृप्त में, और संतृप्त चूंकि डबल बॉन्ड है, इसको संतृप्त में बदलने के लिए हाइड्रोजन जोड़ना संयोजन अभिक्रिया, और यह निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। हो गया?
हो गया। आयरन जो होता है ये N2 हेबर विधि से जो अमोनिया बनाते हैं ना, N2 प्लस H2 बराबर NH3। यहां पर ये आयरन उत्प्रेरक का ही उपयोग किया जाता है, लोह चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। पीटर बुक कैसे मिलेगा? आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर बुक मिल जाएगा या दुकान में मिल जाएगा। आस ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके CHCl3 प्लस HCl बनाता है, किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में बताओ? प्रकाश, उष्मा और विद्युत। प्रकाश। मीथेन क्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? जो मिथाइल क्लोराइड बनाता है, दैट इज प्रकाश की उपस्थिति में। याद रखिएगा, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। तो अब बताओ, तो मीथेन अभी हम तुरंत बताए थे, मीथेन अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो अभी तुरंत बताए थे, देखते हैं याद है कि नहीं। CO2 देगा कि CO देगा? जल्दी से बता दो क्या देगा, CO2 देगा कि CO देगा? व्हाट इज द आंसर? CO2 की CO? एनसीईआरटी की बुक आ चुकी है दोस्त मेरे। CO2 या CO, व्हाट इज द आंसर? आंसर बता जल्दी, व्हाट इज द आंसर? इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं दे सकता विथ कॉन्सेप्ट। वाह क्या बात है। इसमें जब भी ये संतृप्त है, एल्केन है ना, तो ये CO2 देगा। अब बता दे दोस्त मेरे, यहां आप क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है C2H5OH से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? यहां क्या बना देगा जब सोडी ये इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? ये क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या बना देगा। ये बना देगा दोस्त मेरे, ये CH3 यहां से ये टूटेगा और सोडियम में जाके जुटेगा Na, अब प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। इसको कहते हैं दोस्त मेरे सोडियम इथॉक्साइड। इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं। इसके जहाँ सामान्य विज्ञान का लास्ट पन्ना पलटना, ये सारे रिएक्शंस आपको वहां देखने को मिलेगा। सोडियम इथॉक्साइड्स कहते हैं। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट पन्ना पलटना, लास्ट पन्ना में यही है इसके जहाँ सामान्य विज्ञान में। जल्दी बताओ, इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? सोडियम इथॉक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला 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 बताओ, ई कहता है इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, गर्म सांद्र H2SO4 से अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या दे देता है दोस्त मेरे? ये देता है C2H4 प्लस H2O। यहां पर क्या देता है? C2H4 प्लस H2O। याद रखिएगा, इथिलीन एसिटिलीन का नाम सुने हैं ना? तो जब इथाइल अल्कोहल को गर्म सांद्र H2SO4 जो कि निर्जलीकरण में H2SO4 भाग लेता है, तो ये दे देता है C2H4। क्या देता है दोस्त मेरे? C2H4 दे देता है। बस इतने रिएक्शन है, अब नहीं है, लास्ट रिएक्शन है। बताओ, NaOH जब CH3COOH से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? अभी तुरंत बताए थे तुमको, CH3COO Na बना देगा। CH3COO Na बना देगा। ये नहीं है, CH3COO Na बना देगा। ये बना देगा दोस्त मेरे, CH3COO Na बना देगा। अब प्लस H2O दे देगा, प्लस HOH से भी क्रिया करेगा और H2O दे देगा। HOH से भी क्रिया करेगा और क्या दे देगा? H2O दे देगा। CH3COO Na दे देगा। अब चलो लास्ट पेज खाली तुमको पलटना है। बताओ यहां पर क्या होगा? ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में बदलता है। पायरुवेट और लैक्टिक एसिड दोनों में कार्बन 3 को होता है। ग्लूकोज में कार्बन 6 होता है, पूछता है, और पायरुवेट और लैक्टिक एसिड में 3 को कार्बन होता है। तो क्या बताओ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहां क्या बनेगा? ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा बन जाएगा। ऑक्सीजन के अभाव में यहां लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल बन जाएगा।
यहां लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में यहां इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। देखो एकदम सिंपल है, क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या बनेगा, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा। ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड, इसी कारण दर्द होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बन जाएगा। अरे भाई आज भी लिए हैं क्लास पुष्पेंद्र कुमार जी। चलो तो कितने लोग चाह रहे हैं कि दोस्त मेरे पूरा का पूरा फास्ट रिवीजन हो जाए, एक बार जल्दी से 5 टाइप करो तो हो सकता है कल्हे से करवा दें पूरा फास्ट रिवीजन, पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा केमिस्ट्री, पूरा का पूरा बायो, जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से एक बार 5 टाइप करो, फिर मिलेंगे हम लोग कल की कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग कब, कल की कक्षा में। आप देख कल की क्लास थोड़ी सी अलग होगी। थैंक यू वेरी मच। एकदम चला ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, फिर आगे ग्रुप डी है, LLP है, टेक्नीशियन, और सबका तैयारी एक ही है इस बार, एकदम ये ले ही लेना है। थैंक यू वेरी मच।